एवरीवन, वेलकम टू पाथवे एजुकेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये आपने पिछले वीडियो में किया है या ये आपने पिछली क्लास में किया है। हम हर बारी आपको सब कुछ बिल्कुल शुरू से बताएंगे। तो मैथ्स की सबसे इजी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो हम लोगों ने पार्ट 1 किया था उसमें हम क्या कर रहे थे, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, हम लोग उसकी जीरोस फाइंड करते थे, फिर जीरोस के जो दोनों ही रिलेशन थे यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उनको वेरीफाई करते थे। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है हमारा ये बिल्कुल उसका उल्टा है। इसमें हम लोगों को जो हमारे दोनों ही रिलेशंस हैं जीरो के यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है गिवन है, लोगों ने उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो उससे पहले एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। हम लोग उसकी जनरल इक्वेशन से लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 तक राइज की गई हो। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस माइनस कुछ भी आप लगा लीजिए। तो ये हम लोगों का जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें ये तीनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, ये तीनों ही अलग अलग टर्म्स हैं और इसमें x जो है वेरिएबल है, 2 डिग्री है और a, b और c तीनों ही जो है कोफिशिएंट्स हैं। इसमें a और b जो है x के कोफिशिएंट हैं, जो c है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमारा एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो गई। उसके बाद अगर ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी 2 जीरोस हैं, मान लीजिए इसकी 2 जीरोस आ गई, तो क्या हुआ, इसकी जो जीरोस हैं उसको हम लोग सिंबलाइज करेंगे एज अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा जो है इसकी 2 जीरोस हो गई। और हम लोग कौन कौन से रिलेशन डिराइव करते हैं कोफिशिएंट्स के लिए, एक तो हम लोग करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या है, दैट इज b। यहाँ पे x है तो x का हमने कोफिशिएंट लेना है, दैट इज b इन नेगेटिव बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर हमारा ये है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, a। तो ये होती है हमारे सम ऑफ जीरोस की जनरल इक्वेशन। और दूसरा हम लोगों का रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, जो हम लोगों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे हमारी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारी इस इक्वेशन में क्या है, c। तो वो हमने यहाँ पुट की ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है हमारा a। तो ये 2 रिलेशनशिप्स हैं जो हम लोगों को अब गिवन होंगी। हमने इसकी और इसकी हेल्प से अब हमारे सम्स सॉल्व करने हैं, इन आइडेंटिटीज की हेल्प लेके। तो अब जो हमारा सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है उसको हम लोग अल्फा बीटा इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आप लोगों को जब ये सारे के सारे सिंबल्स जो हैं, जब आप इन सारे के सारे सिंबल्स को क्लियरली पढ़ चुके हैं, अब जब आप इन सारे के सारे सिंबल्स को क्लियरली समझ चुके हैं, तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। हम लोग अपनी इस सीरीज में एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस भी, ताकि आप लोगों के कहीं पर भी कोई भी डाउट ना रहे। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए ये है हमारी एग्जाम्पल।
अब इसमें क्या है, हम लोगों से पूछा गया है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसको दो तरीकों से फाइंड किया जा सकता है। जो फर्स्ट मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन मेथड, जो फर्स्ट मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन मेथड एंड द सेकंड वन इज बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को भी अगर आप लोग याद कर लेते हो तो बड़ी ही आसानी से आप सारे के सारे ये जो सम्स हैं इनको सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम लोग पहले एग्जांपल लेंगे और हम लोग आपके लिए सबसे पहले जो है कंपैरिजन मेथड को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग दोनों ही मेथड्स को यूज करके कंपैरिजन मेथड एंड आइडेंटिटी यूजिंग मेथड, इन दोनों ही मेथड से इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और फिर इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट नंबर है दैट इज नेगेटिव ऑफ 3 -3, ये है हमारा सम एंड 2 इज आवर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है कंपैरिजन मेथड। अब कंपैरिजन मेथड में क्या करेंगे, हम लोग एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन लेंगे, जैसे कि हमारी है ax² प्लस bx प्लस c। इसको कंपैरिजन करेंगे अपने रिलेशन से और यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखिए ये है -3 है हमारा सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, बट ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b ओवर a। तो अब हम लोग ऐसा मान सकते हैं दैट -b ओवर a इज इक्वल टू -3, और क्योंकि 3 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो वहां पे नेचुरली जो डिनोमिनेटर है वो आ जाता है 1, डिनोमिनेटर आ जाता है आपका 1। तो इससे क्या होता है कि a जो है हमारा किसके इक्वल हो गया, 1 के। a हमारा किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो इस तरह से हमारा जो b है दैट इज -3 एंड a जो है हमारा दैट इज 1। तो अब हमने फाइंड करना है, अब हमारे पास देखिए a हमने फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया, अब हमने फाइंड करना है c। तो c के लिए हम लोग वो रिलेशन लेंगे जहाँ पे c यूज होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वहाँ पे हम लोग लेंगे अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 2 के, इज इक्वल टू 2 एंड ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ओवर a, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 2 इज इक्वल टू c ओवर a। तो अब जो हमारा a है वो जानते हैं क्या है, दैट इज 1। हम लोग ऐसा ले सकते हैं। तो अब हम लोग ऐसे देखिए यहाँ पे भी हमारी a की वैल्यू सेम आ गई, यहाँ पे भी a की वैल्यू सेम आ गई। तो अब हम लोग बोल सकते हैं दैट c इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -3 एंड a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं ये सॉल्व हो चुके हैं। तो हमने तीनों a b c जो है फाइंड कर लिए। हमारा a है इक्वल टू b, हमारा a है इक्वल टू 1, जो b है दैट इज इक्वल टू 3 क्योंकि भी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गए एंड c इज इक्वल टू 2। अगर आप लोग इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो इसको इस जनरल इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए और आपका जो है सेम जीरोस की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हम लोग a की जगह लगाएंगे 1, तो 1 है तो 1। अब देखिए हम लोग a की जगह लगाएंगे 1, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा x² प्लस b की जगह हम लोग लगा देंगे 3x प्लस c की जगह लगाएंगे 2। तो ये है हमारी एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने अपनी जीरोस ही वेरीफाई करनी है। तो अब क्या करेंगे, अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे,
कि प्लस या माइनस करने पे आए मिडिल टर्म और मल्टीप्लाई करने पे आए हमारी इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कॉमन लेंगे बाहर x, अंदर आ गया x प्लस 2 और यहाँ से कॉमन लेंगे 1 तो अंदर आ गया हमारा x प्लस 2। तो हमारी जो x है इसकी दो जीरोस हो गई हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2। ये जो है हमारी दो जीरोस आ गई, दैट इज -1 एंड -2। क्योंकि ये अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा x यहाँ पे तो हमारा 1 प्लस का है, दूसरी साइड इक्वल टू 2 पे चला जाएगा तो आ जाएगा -1 और 2 भी यहाँ पे प्लस का है तो दूसरी साइड चला जाएगा तो आ जाएगा -2। अब इन्हीं दोनों जीरोस के लिए हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी प्लस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या था कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। देखिए तो हमारी जो जीरोस आई है दैट इज -1 प्लस -2। हमारा नेट कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर कितना है यहाँ पे 3 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ गया हमारा 1। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ गया है हमारा 1। तो तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। -1 प्लस माइनस हमारा फिर से -2 इज इक्वल टू -3 ओवर 1। माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो ये आ गया हमारा -3 और -3 को 1 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया -3। तो इस तरह से सम ऑफ जो जीरोस है वो हमारा देखिए -3 आ गया, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो से यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो जीरो आई है दैट इज -1 इंटू -1। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू C कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा बीटा आ गया हमारा -1 इंटू -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हम लोगों की कितनी है 2 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। अब हम 2 से 1 को डिवाइड किया 2 आंसर आ गया। 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल दैट इज 2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी है जो इस सम के लिए इस इक्वेशन के लिए वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग कंपैरिजन मेथड से किसी भी जीरोस के सम और प्रोडक्ट अगर हमारे पास गिवन हो तो उसके पॉलिनोमियल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वो दूसरे मेथड से यानी कि आइडेंटिटी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी है पॉलिनोमियल्स की, जिसको अगर आप लोग याद रखते हो तो कभी भी आप लोग इसको यूज करके अगर आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। जब हम लोग इस आइडेंटिटी में अपनी वैल्यू फिल करें तो ये है हमारे पास k जो है कांस्टेंट है, k इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना है दैट इज -3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास कितना है 2। अब क्या करेंगे k इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस है प्लस और x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 2। तो ये देखिए फिर से हमारा, अब ये देखिए फिर से हम लोगों की सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ चुकी है। तो इस तरह से इन दो मेथड्स को कंपैरिजन मेथड एंड आइडेंटिटी मेथड इन दोनों को यूज करके आप अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर